एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो हम देख रहे थे टीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के प्रश्न। तो अभी हम देखेंगे 2009 और 2005 से कौन कौन से जो है संस्कृत के प्रश्न ऐसे पूछे गए। तो उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और जानेंगे कि किस तरह से जो है कि जो आगामी परीक्षा में जो है संस्कृत के प्रश्न जो इसी तरह से पूछे जा सकते हैं या इसका जो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो है पुराने प्रश्न पत्रों को देख लेंगे, उसके बाद जो है हम नए प्रश्न पत्र यानी नए MCQs को भी देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे 2009 और 2005 से पूछे गए कौन कौन से जो है संस्कृत के प्रश्न पूछे गए। तो हम देखते हैं 2009 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम पूछा है। थे कौन है शिशुपाल वध के रचनाकार? तो भामा है, भारवी, कुंतक या फिर माघ। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहले का जो है ऑप्शन डी वाला होगा, यानी शिशुपाल वध के जो रचनाकार है वो कौन है? तो माघ कवि है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ मतलब किसने लिखा है? तो श्रीहर्ष ग्रंथ ये किसने लिखा है? तो लिखने वाले हैं नैषध काव्य। तो नैषध काव्य ये किसने पूछा है कि श्रीहर्ष जो ग्रंथ है वो किस तरह का यह ग्रंथ है? तो ये नैषध काव्य जो है ग्रंथ है यानी रचना है। अगला प्रश्न पूछा है कि व्यंजन संधि का कौन सा उच्चारण नहीं है? तो व्यंजन संधि का कौन सा उच्चारण नहीं है? तो इसमें उत जमा चारणम ये है, रामस धन टीकते रामस टीकते भी है, गंगा प्लस उदकम गंगा जमा उदकम गंगोदकम, सत जमा चित सचित। तो ये डी वाला भी होगा और उच्चारणम भी होगा और रामस टीकते भी होगा, किंतु जो गंगोदकम है यह नहीं हो सकता है। गंगा प्लस उदकम ये नहीं है। गंगोदकम जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राम शब्द के षष्ठी का एक वचन रूप पूछ रहा है, किसका क्या होगा? तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन रूप क्या है? तो रामस्य है। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा? अब पट धातु का रूप पूछ रहा है तो इसका एक वचन का रूप क्या होगा? तो पांचवें का सही ऑप्शन बी होगा, यानी कि पटसी। सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसको रुकिए थोड़ा बड़ा करते हैं। कौन सा होगा? रामस्य। रामस्य यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। राम शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होगा रामस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? तो पट धातु के वर्तमान काल का पूछ रहा है, तो इसका पांचवें का इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पटसी होगा, पटसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छठवां प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार का नाम पूछ रहा है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो भवभूति हैं। तो आप भवभूति किस में है? तो ऑप्शन डी में है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो भवभूति जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है, हम जानते हैं कि इति जमा आदि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो डी वाला इसका सही ऑप्शन, इति जमा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं कि तेजो माई का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो आठवें का सही ऑप्शन देखते हैं। तो तेजा जमा मैं होगा, यानी विसर्ग संधि होगा। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, तेजा जमा मैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रघुवंश काव्य किसकी है? रघुवंशम जो काव्य यह किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन कालिदास है, यानी कि ऑप्शन सी। रघुवंशम किसकी काव्य है? तो काली महाकवि कालिदास की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रमा शब्द के रूप का सप्तमी व्यक्ति बहुवचन क्या होगा? रमा स्त्रीलिंग। तो इसका पूछा सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन पूछ रहा है, क्या होगा? तो जो 10 का आंसर सही है तो वह है रमासु, यानी कि ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, रमासु होगा, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप पूछ रहा है, क्या होगा? अस्मद शब्द की तृतीय विभक्ति का रूप। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो बी वाला होगा, यानी मया अवाभ्याम अस्माभि होगा। अस्मद का तृतीय विभक्ति होगा मया अवाभ्याम अस्माभि, यानी मैं का जो होता है अस्मद में, तो इस तरह से इसका रूप भी चलता है। तो इसका जो होगा तृतीय विभक्ति मया अवाभ्याम अस्माभि, एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, इसका अनुवाद पूछा संस्कृत में क्या होगा? मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। 12वें का जो सही ऑप्शन है वो पहला वाला होगा, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी कि ऑप्शन ए होगा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास जो किस अलंकार के लिए है? तो ये ऑप्शन ए, यानी उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। 13वें का जो सही ऑप्शन पहला वाला होगा, यानी उपमा कालिदास से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 14 का जो सही ऑप्शन कौन सा है? तो सी वाला होगा कि नीलोत्पलम, यानी कि जो नीले से उत्पन्न होता है तो कौन है? तो नीलोत्पलम क्या है? इसमें विशेषण विशेष के योग की बात हो रही है, तो सी वाला सही होगा। बाकी जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी ऐसे सब यानी कि बोला जाता है विष्णु जी के लिए। चतुर्युगम, 4 युगों का समूह, देव समाज, माता पिता, मातश्च पितश्च, द्वंद्व समाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत काव्य में पदलालित्य, संस्कृत काव्य में पदलालित किसके लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक, यानी ये जो पदलालित वाली जो बात है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रूढ़ है? तो कौन है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा, यानी कि पदलालित के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दंडी है, महाकवि दंडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब हम देखेंगे 2005 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो भरत मुनि है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि जी। आगे प्रश्न कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय का प्रधान रस कौन सा है, यानी जो भारवी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है किराता, उसका प्रधान रस यानी मुख्य रस कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं तो वीर रस है। किरातार्जुनीय का प्रधान रस कौन सा है, वीर रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम किस रीति की प्रधान है, यानी कौन सी रीति में लिखा गया, कौन सी रीति शैली में लिखा गया। तो श्रीहर्ष का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी वाला होगा, यानी वैदर्भी रीति में यह लिखा गया। क्या, तो श्रीहर्ष। आगे देखते हैं श्रीहर्ष द्वारा रचित जो नैषध चरित्र वो वैदर्भी रीति में लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। पूछा बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य है जो नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी कि रघुवंशम जो है वो बृहत्त्रयी काव्य में नहीं आता है। तो बृहत्त्रयी काव्य में तो कौन कौन से आते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो किरातार्जुनीय आता है, शिशुपाल वध आता है, नैषध चरित्र ये बृहत्त्रयी महाकाव्य में आता है, किंतु रघुवंशम ये बृहत्त्रयी काव्य में नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचवटी शब्द में समास पूछ रहा, कौन सा समास होगा। तो पंचवटी यानी 5 वटों का समूह कौन सा होगा, तो देहु समास होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि करो का रूप क्या होगा, यानी किस धातु का ये बना है। तो सबसे पहले धातु जानते हैं, तो ये क्री धातु का ही बना है। तो क्री धातु तो चारों ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं तो बी वाला सही होगा, यानी क्री धातु का लंग लकार है अकरो, लंग लकार यानी कि भूतकाल, और मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है क्या, अकरो रूप। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। तो ये प्रश्न जो है पिछले बार में पूछा गया था, यानी देख रहे हैं कुछ कभी कभी प्रश्न जो है रिपीट भी हो जा रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। इसका सही ऑप्शन है 7वें का ए वाला सही है, क्योंकि मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है क्या होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जमा आदि। तो इति जमा आदि कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें 8वें का ए है। 8वें का ई कौन सा, इति जमा आदि, यानी कौन सा संधि होगा, तो इति जमा आदि यट संधि हो जाएगा, ई का यह हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है कि क्या होगा, षष्ठी का एक वचन मति शब्द का। तो 9वें का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला होगा, यानी कि मत्या होगा, मत्या षष्ठी का एक वचन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कुल कितने बताए। मम्मट जी ने जो काव्य गुण कितने माने, उसकी संख्या कुल कितनी है। तो 10वां का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला होगा, बी वाला मतलब 3 काव्य गुण माने किसने, तो आचार्य मम्मट ने। 10वें का हो गया बी। आगे देखते हैं। राम शब्द का तृतीय का एक वचन रूप पूछा है क्या होगा। राम शब्द का तृतीय का एक वचन नहीं बल्कि द्विवचन रूप पूछा है क्या होगा, तो रामाभ्यम होगा। क्या होगा, रामाभ्यम, पहला वाला यानी कि सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां हो गया। 12वां प्रश्न देखते हैं कि महाकवि कालिदास जो है किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पूछा गया था पिछली बार। तो किसके लिए प्रसिद्ध है महाकवि कालिदास, तो उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं गद्य पद मिश्रित काव्य इसको चंपू काव्य कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जगत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन पूछा है क्या होगा। तो 14 का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, ए, यानी कि जगते होगा। चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन क्या होगा, जगते। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 हो गया। 15 प्रश्न देखते हैं कि सुजमागतम स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद पूछा कौन सी संधि होगी। तो इसका सही इसका जो संधि विच्छेद का नाम होगा सुजमागतम बराबर स्वागतम, यानी यण संधि हो जाएगी, यानी उ का व के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम, यह अभिमत यानी किसके द्वारा ये जो है वाक्यार्थ है, कौन से आचार्य द्वारा है ये बताना है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है वो सी वाला सही, यानी आचार्य भामा का ये जो है वाक्यार्थ है। क्या है, न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम। तो ऑप्शन सी होगा, ये अलंकार के जो रूप में बताया गया, यानी अलंकार का विशेष मत को जो प्रधान के रूप में बता रहे हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम, यानी जो स्त्रियाँ होती है वो आभूषण के बिना उसी तरह से मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, मतलब आभूषण ही उनका स्त्रियों का गहना असली गहना होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यानी जो काव्य है, यानी जब तक अलंकार नहीं रहेगा तो काव्य में कोई भी आभूषण नहीं रहेगा। तो जिस तरह काव्य के लिए अलंकार जरूरी होता है उसी तरह स्त्रियों के लिए आभूषण का होना आवश्यक है। यह बात किसने कहा है, तो आचार्य भामा ने यह अलंकार के मत के रूप में यह चीज़ें बताई गई, यानी यह प्रसिद्ध वाक्यार्थ है जो आचार्य भामा जी का है। तो ये 16वें का सही ऑप्शन सी होगा, आचार्य भामा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति को प्रतिपादित, यानी ये बात किसने कही है। तो ये बात जो है परिभाषा किसने कही है, तो भरत मुनि जी ने कही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, भरत मुनि ने, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कुलयानंद के रचयिता कौन, और ये अंतिम प्रश्न है कुलयानंद के रचयिता कौन है, कवि कौन है, पूछा जा रहा है कि भामा है, दंडी, पंडित जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित है। तो इसका राइट सही ऑप्शन देखते हैं, राइट कौन सा होगा। तो 18वें का डी होगा, यानी कुलयानंद के जो रचयिता कौन है, अप्पय दीक्षित जी हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित द्वारा जो है कुलयानंद लिखा गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी हमने जो 2009 और 2005 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो संस्कृत में पूछे गए हैं। तो अभी जो और भी कुछ प्रश्न होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।